सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फायर बीस्ट किंग की मौत से गुस्सा होकर फायर बीस्ट ने प्रोटेक्टर एरे को डिस्ट्रॉय करके बर्निंग फायर रीजन पर अटैक कर दिया था। उनसे बचने के लिए 4 मेन सेट से बर्निंग फायर अलायंस बनाकर जुआन वो रीजन की तरफ जा रहे थे। फिर अब हम जो इनको देखते हैं वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इतने सारे फायर बीस्ट आ कहां से रहे हैं। अगर ये इसी तरह आते रहे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यिनजी कहते हैं कि अभी हमें फायर बीस्ट को भूलकर रीजन सीलिंग ग्रेट एरे को एक्टिवेट करना होगा, वरना हमारे जुआनवू रीजन जाने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। क्योंकि अगर फायर बीस्ट हमारे पीछे पीछे जुआनवू रीजन में आ गए तो जुआनवू रीजन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लुआन कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जल्दी से एरे एक्टिवेट करना होगा। मैं अभी सेक्ट फाउंडर्स को इस बारे में बता देती हूँ। यिनजी कहते हैं कि आर्मी को ऑर्डर दे दो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में जरा भी कसर ना छोड़े। इतने वक्त हम रीजन सीलिंग ग्रेट एरे एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद हम सब जुआनवू रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनकर सारे कल्टिवेटर्स फायर बीस्ट को मारने लगते हैं। एक फायर बीस्ट मूव ऑन पर अटैक करने लगता है, पर की किंग उस बीस्ट को मार देता है। कुछ पावरफुल फायर बीस्ट अपनी पावर कंबाइन करने लगते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या कर रहा है। पावर कंबाइन करने की वजह से वो फायर बीस्ट म्यूटेट हो जाते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये देखकर कल्टिवेटर्स हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानते और साथ मिलकर फायर बीस्ट पर अटैक करने के लिए जाते हैं। की किंग अपनी मल्टीपल सोर्स का यूज करके फायर बीस्ट को मारने लगता है, जिससे गुस्सा होकर कई सारे फायर बीस्ट एक साथ की किंग पर अटैक करते हैं। उन्हें रोकते हुए की किंग की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी डबल सोर्ड लेकर फायर बीस्ट से फाइट करता है। एक फायर बीस्ट पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से की किंग का ध्यान भटक जाता है। मौके का फायदा उठाकर दूसरा फायर बीस्ट फायर लेजर से उस पर पावरफुल अटैक करता है। फायर लेजर की किंग की बॉडी को चीरकर निकल जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिरने लगता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तेजी से की किंग के पास जाकर एक शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है ताकि कोई बीस्ट उन पर अटैक ना कर सके। अपने आखिरी वक्त में मुआन को अपने पास देखकर की किंग मुस्कुराने लगता है, पर वो कुछ कहे उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। इससे मुआन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। 4 मेन सेक्ट के फाउंडर्स वोल्केनो के पास चले जाते हैं। लान रो कहती है कि इसी जगह पर फायर बीस्ट का जन्म हुआ था। अगर हम इस जगह को सील कर दे तो यकीनन फायर बीस्ट पर काबू पा सकते हैं। हमें दोबारा अपने एंसेस्टर की तरह रीजन सीलिंग ग्रेट एरे एक्टिवेट करना होगा, जिससे बर्निंग फायर रीजन के सारे फायर बीस्ट यहीं कैद हो जाएंगे। ये बात सुनकर फाउंडर्स एरे एक्टिवेट करने जाने लगते हैं। यिनजी कहते हैं कि इस एरे को एक्टिवेट करने के लिए नेसेंट सोल कल्टिवेटर को अपनी नेसेंट सोल का यूज करना होगा, जिससे सीलिंग एरे एक्टिवेट हो जाएगा। एक मास्टर कहते हैं कि अगर हमने अपनी नेसेंट सोल का यूज किया तो मुझे डर है कि हम सैकड़ों सालों की स्पिरिचुअल एनर्जी को खो देंगे, पर 4 मेन सेट से नेसेंट कोर देने के लिए तैयार है, तो हम बर्निंग फायर रीजन को बचाने के लिए इतना कर ही सकते हैं। यहाँ लो कहती है कि अगर तुम इसी तरह एरे को पावर देते रहे तो मैं वादा करती हूँ कि लो रिवर सेक्ट तुम्हारी फिजिकल बॉडी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अगले 3 महीनों में हम कुछ भी करके जुआनवू रीजन में खुद को स्थापित कर लेंगे। उसके बाद मैं खुद तुम्हें लेने के लिए यहाँ आऊंगी। ये बात सुनकर नेसेंट सोल मास्टर्स रीजन सीलिंग ग्रेट एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फायर बीस्ट एरे के अंदर फंस जाते हैं और किसी भी कल्टिवेटर पर अटैक नहीं कर पाते। यह देखकर बर्निंग फायर अलायंस के कल्टिवेटर्स खुश हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि फायर बीस्ट मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर फायर बीस्ट किंग खुद जिंदा हो जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कितनी तबाही मस्ती। सारे कल्टिवेटर्स अपने मरने वाले साथियों को रेस्पेक्ट देकर जुआनवू रीजन के बॉर्डर की तरफ बढ़ जाते हैं। जुआनवू रीजन के क्लियर हार्ट सेक्ट के लोगों को पता चल जाता है कि बर्निंग फायर रीजन में फायर बीस्ट डिजास्टर आ चुका है। एक स्टूडेंट सेक्ट लीडर से कहता है कि मैंने सुना है कि बर्निंग फायर रीजन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्या ये बात सच है? सेक्ट लीडर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, बर्निंग फायर रीजन धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। फायर बीस्ट और बर्निंग फायर रीजन के बीच की इस वॉर में हमें काफी फायदा होगा, इसीलिए हमारे लिए खुशी की बात है। तभी यांग सेन वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट्स को लेकर क्लियर हार्ट सेक्ट की टेरिटरी में आ जाते हैं। वो अपने एक ही अटैक में प्रोटेक्ट बैरियर डिस्ट्रॉय कर देते
देते हैं, जिससे सेक्ट लीडर डर जाती है और स्टूडेंट्स के साथ वहां से भागने लगती है, मगर यांग सेन अपने मैजिक की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। सेक्ट लीडर कहती है कि तुमने अलायंस के नियम को तोड़कर दूसरे रीजन के सेक्ट पर अटैक करने की हिम्मत की है। अब जुआनवू रीजन के 50 मेन सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यांग सेन कहते हैं कि क्लियर हार्ट सेक्ट ने खुद जबरदस्ती इस माउंटेन गेट को हासिल किया और आज दोबारा ये माउंटेन गेट अपने मालिक को बदलने वाला है। यह कहकर वो सेक्ट लीडर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर क्लियर हार्ट सेक्ट के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इतने वक्त में बर्निंग फायर अलायंस के सारे मेंबर्स वहां जाते हैं। ये सब देखकर वांग लिन को वो दिन याद आता है जब नानजी का हैंग माउंटेन सेक्ट पर अटैक करके सेक्ट पर कब्जा कर लिया था। वांग लिन सोचता है कि क्या कल्टिवेशन वर्ल्ड में इसी तरह कमजोर ताकतवर का शिकार करता है। येंजी बर्निंग फायर अलायंस के स्टूडेंट से कहते हैं कि जब फायर बीस्ट ने बर्निंग फायर रीजन पर अटैक किया और हमने जुआनवू रीजन से मदद मांगी तो इस रीजन के हर एक सेक्ट ने हमारी मदद करने का मना कर दिया। वो बस फायर बीस्ट और हमारी वॉर का फायदा उठाना चाहते थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से हमने जिंदा रहने के लिए जुआनवू रीजन पर अटैक कर दिया। अब बर्निंग फायर अलायंस के हर एक स्टूडेंट को उनके कल्टिवेशन के हिसाब से आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। तुम जुआनवू रीजन के सेक्ट मेंबर्स को मारकर उनसे ट्रेजर ले सकते हो। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि मैं दोनों रीजन की वॉर का फायदा उठाकर इस जगह से निकलने की कोशिश करूंगा ताकि दोबारा इस तरह की मुसीबत में ना पड़ जाऊं। लुआन कहती है कि तुम सबको एक टोकन दिया जाएगा जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि तुमने कितने दुश्मनों को मारा। जो कोई भी क्विक कंडेंशन रियल्म के 10 कल्टिवेटर्स को मारेगा उसे 10 मिड ग्रेड स्पीड स्टोन्स दिए जाएंगे। इसी तरह दुश्मनों को मारने के हिसाब से तुम्हें ट्रेजर्स भी दिए जाएंगे। यह बात सुनकर मुआन को काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि यह दुनिया ऐसी बर्बादी में फंस चुकी है जहाँ की परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे असली शांति कब मिलेगी। लान रो कहती है कि 1 महीने में जो कोई भी सबसे ज्यादा कल्टिवेटर्स को मारेगा उसे लोअर रिवर सेक्ट की तरफ से हेवन सेपरेटिंग पिल दी जाएगी। वांग लिन सोचता है कि अगर मुझे हेवन सेपरेटिंग पिल मिल जाए तो मैं अंडरवर्ल्ड असेंडिंग अपर्चर आर्ट को दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करके जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद मैं नेसेंट सोल रियल्म के नीचे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर बन जाऊंगा। लुआन टोकन की मदद से वांग लिन से कहती है कि लिन ताओ का बनाया हुआ रीजन मैप अभी भी मेरे पास है। अभी के लिए मैं तुम्हें मैप का एक हिस्सा दे दूंगी। अगर तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के 50 कल्टिवेटर्स को मार देते हो तो मैं तुम्हें मैप का दूसरा हिस्सा भी दे दूंगी। वॉर शुरू होने से पहले दूसरे 150 कल्टिवेटर्स को मारा तो तुम्हें आखिरी हिस्सा भी मिल जाएगा। वांग लिन सोचता है कि लुआन ने मेरे साथ कोई डील नहीं की और फाउंडर ने भी अच्छी प्लानिंग बनाई है कि या तो ट्रेजर के लिए लोगों को मारो या खुद मर जाओ। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। बर्निंग फायर अलायंस के स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप बनाकर दुश्मनों को मारने लगते हैं। वांग लिन के ग्रुप का लीडर कोरबिन सेक्ट का स्टूडेंट जांग जीली था। वो अपनी टीम को ऑर्डर दे देता है कि अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन दिखाई दे तो तुरंत मुझे बता देना। यह बात सुनकर सब अलग अलग हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद क्लियर हार्ट सेक्ट के स्टूडेंट्स वहां आकर उन पर अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स मिलकर जांग जीली को एक बॉक्स में सील कर देते हैं। इतने वक्त में वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से उन सारे स्टूडेंट्स को मार देता है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जांग जीली बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है और अपने मेस की मदद से भाग रहे स्टूडेंट्स को मारने लगता है। वांग लिन दोबारा अपनी शॉट की मदद से 2 स्टूडेंट्स को मार देता है। यह देखकर जांग जीली चौंक जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसने अकेले उन स्टूडेंट्स को कैसे मार दिया। यहाँ तक मैं अकेला एक साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकता तो इसने ऐसा कैसे किया। यह सोचकर वो दुश्मनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद जुआनू रीजन के मेजर सेक्ट बर्निंग फायर अलायंस से फाइट करने के लिए आते हैं, जिससे वहाँ वॉर शुरू हो जाती है। वांग लिन तेजी से दुश्मनों को मारने लगता है, जिससे शेनोंग हॉल के फाउंडर होंग तियान को काफी गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये बच्चा सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडल लेवल पर है, पर इसकी टेक्निक्स काफी अजीब है। मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा वरना ये मेरी आर्मी को कमजोर कर देगा। ये सोचकर वो अपने स्टूडेंट मिंग को एक कंपास देकर वांग लिन को मारने के लिए भेजता है। मिंग अपनी साथी को लेकर कंपास की मदद से वांग लिन के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वांग लिन आसानी से मिंग और उसके साथियों को मार देता है। इससे होंग तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुआन जिया को वांग लिन को मारने के लिए भेजता है। जुआन जिया
जिया वांग लिन के पास जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए वांग लिन जमीन के अंदर चला जाता है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है, जिससे जुआन जिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारने की हिम्मत की, अब तुम कुछ भी कर लो पर यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। यह कहकर उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।